जीजाबाई, फिर से एक बार सोच ले। क्या? वही कि अगर बंटवारे से घर में शांति बनी रहती है तो बंटवारा ही सही। जब विचारों में असमानता हो तो चूल्हे भी एक करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं विचारों को एक करने की जरूरत है और वही किया जा रहा है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। रमा, अरे क्या कर रही हो? इतनी मोटी मोटी सब्जी काटते हैं, बारीक बारीक काटो। एक काम ढंग से नहीं आता है तुम्हें। चाय बनाना नहीं आता, सब्जी काटने नहीं आती, तो आता क्या है? जी करती हूँ जैसा आप कह रही हैं। अभी तक किया क्या है? शादी को इतने साल हो गए, अब तक तो तुम्हें सभी कामों में दक्ष हो जाना चाहिए था। दक्षता समय के साथ काम करते करते आ जाएगी, लेकिन आप जिस तरह से उसे डांट रहे हैं और अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं ना, उससे उसकी कुशलता कम हो जाएगी। इधर आओ। नहीं, अब मत जाइए, अब जाइए। मैं कर रही हूँ ना जैसा आप कह रही है। भीम, इधर आओ। जी क्या हुआ बताइए। मेरे 4 बेटे हैं। मैंने उन्हें कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा, फिर भी वो समझदार है। औरतों के विषय कौन से है, मर्दों के विषय कौन से है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। नहीं तो तुम कुछ समझते ही नहीं, सीधा चोला चौके में घुस आए। समझ तो है ही नहीं, शर्म भी नहीं है। अब देखिए, अब जाइए। रुको, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है ना, जवाब भी तो मुझे ही देना होगा। मेरे हिसाब से एक घर मर्द और औरतों से बराबर बराबर मिलकर बनता है, और आपके जो 4 बेटे हैं वो चारों के चारों गलत हैं। और आपने उन्हें बचपन से ही बहुत ही गलत बातें सिखाई समझाई है, और उन्हें विद्यालय में ना भेजने का आपका फैसला तो बहुत ज्यादा गलत है। मैं जब छोटा था तब मेरी आई की रसोई में जाता था, मदद करता था। अब बड़ा हो गया तो रसोई में जाकर रमा का हाथ बटाता हूं, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता, ना ही मुझे शर्म आती है। और रहा सवाल समझ का, तो मुझे इतना ही समझ आता है कि पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए। भीम, बाकियों से बदतमीजी से बात करते हो तो मेरी भाभी से भी करोगे? बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बता रहा हूं उन्हें। आप रमा को जरूर बताइए, समझाइए सब्जी कैसे बारीक काटी जाती है, लेकिन आइंदा मेरी पत्नी को इस तरह से डांटिए मत। जीजाबाई, अपनी भाभी से कह दो कि इस घर में बेकार की बातें बंद करें। मेरी भाभी जो कुछ भी कर रही है वो एकदम सही कर रही है। और अब मर्दों को क्या लेना देना है? एक रसोई है, 2 रसोई है। जीजाबाई, तुम जिस रसोई की बात कर रही हो वो मेरी भी है, और तुम्हारे सामने मेरी पहचान सिर्फ एक मर्द की नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा पति भी हूँ। अच्छा, याद आ गया आपको कि आप मेरे पति भी हैं? बहुत अच्छी बात है। फिर एक पति होने के नाते पत्नी को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि इस घर में क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, घर का बंटवारा ही तुम्हारे कारण हुआ है ना? और ये जो हो रहा है वो भी मेरे कारण ही हो रहा है। हो गई, मिल गई शांति आपको? हाँ, तुम अपने भाभी के साथ मिलकर ये जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना,
बिल्कुल गलत है। देख लेना, एक ना एक दिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी तक भुगतती आई हूँ, आगे भी भुगत लूंगी। और कुछ कहना है? हाँ कहना। मैं आज तक सोचता था कि तुमसे शादी करके मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमसे शादी करके मुझे सीख मिली है। वो सीख ये है, इस दुनिया में दो तरह की पत्नियां होती हैं, एक भीमाबाई की तरह और एक जीजाबाई तुम्हारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि भीमाबाई घर छोड़ने का काम करती थी और तुम घर तोड़ने का काम कर रही हो। रमा, रमा, उठो। रमा, अरे उठो भी, उठो। रमा, हाँ उठो, मेरे पास आओ। उठो भी। जी क्या हुआ? घर के बहुओं को ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, नहीं तो घर के भाग नहीं जगते। क्या हुआ? अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, कोई जागा भी नहीं है। बाकी लोगों से मुझे क्या लेना देना, मुझे सिर्फ घर की बहुओं से ही मतलब है। मैं इस घर के अच्छे के लिए ये सब कर रही हूँ। हाँ तो सगुना भाई, आपको पहले लक्ष्मी को जगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप रमा को जगा रही हो क्योंकि आपको रमा से चिढ़ है, इसलिए आप रमा को तंग कर रही हो। अरे यानी आपका मतलब है लक्ष्मी और रमा दोनों भी गलत हो, तो पहले लक्ष्मी को सुधारूं, फिर रमा को सुधारूं। अरे सुधार तो कहीं से भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। ले झाड़ू और घर साफ कर ले। लो जीजाबाई, जीजाबाई, उठ, उठ जा, उठ जल्दी, सुबह हो गई, उठ। हुआ? घर की बड़ी बहू इस तरह सोती रहेगी तो घर का भाग्य कैसे जागेगा? हाँ? चलो उठ, उठकर काम कर, चल। क्या हो गया दीदी, कौन जगह है यहाँ? और ये सुबह सुबह ये बहु भाग्य प्रवचन कहाँ से सीख के आई हो? जीजाबाई, आज तक कभी भी मैंने तुझे जगाया है? नहीं ना? ये प्रवचन मेरा नहीं, तेरी भाभी का है। वो रमा को समझा रही है, तो मुझे लगा कि तू भी तो बहू है ना इस घर की, तो थोड़ा मैं भी तुझे समझा लेती हूँ। चल उठ, उठ जा। ठीक है ना सगुना भाई? देखिए सगुना भाई, आप ये जो सास बहू के खेल खेल रही है ना, वो खेल मुझे भी कई सारे आते हैं। लेकिन मेरी आत्मा जानती है, ना तो मैंने ये खेल भीमाबाई के साथ खेला है और ना ही जीजाबाई के साथ। लेकिन अगर तुम इस घर को मैदान बनाओगी तो मैं खेल खेलना भी जानती हूँ और खेल खेलूंगी भी, इसलिए आगे से सोच लेना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? साफ करो घर। रमा तू झाड़ू लगा दे, मैं पानी भर देती हूँ। रमा, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, क्यों इन लोगों का साथ देना है, क्यों इनके साथ रहना है? यही चाल में एक घर ले लेते हैं किराए पे, रह लेंगे दोनों। नहीं, पर ये तो हर घर में होता है ना।